मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक महान समाज सुधारक जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो ये हमारे जो 19वीं शताब्दी है उसके महान समाज सुधारक रहे हैं और इनसे कंपटीशन में तमाम क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म 1824 में हुआ था और गुजरात में एक जगह है टंकारा, वहाँ इनका जन्म हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका जो रियल नेम है या इनका मूल नाम है वो क्या है। तो इनका मूल नाम या बचपन का नाम है मूल शंकर। पूछते हैं कि ये जब छोटे से थे तभी मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और इनका मन जो है सुधारवादी विचारधारा पर चल पड़ा और फिर ये घर से निकल गए और इनकी मुलाकात नर्मदा नदी के तट पर एक स्वामी परमानंद से हुई और ये उनके शिष्य बने। ये क्वेश्चन कई बार आया, किसके शिष्य थे, और उन्होंने ही इनका नाम मूल शंकर से किया था दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि मूल नाम क्या था, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती किसने नाम दिया, स्वामी परमानंद ने। उसके बाद ये फिर मथुरा पहुँचे और स्वामी विरजानंद की शिष्यता ग्रहण की और तमाम वर्ष उनके संपर्क में रहे। और फिर इनकी एक पुस्तक है जो बहुत पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। पूछते हैं कब लिखी, कहाँ लिखी। तो 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी और उसके ठीक अगले ही वर्ष इन्होंने एक संस्था स्थापित की जिसका नाम है आर्य समाज। तो आर्य समाज पूछते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती। कहाँ की गई, बम्बई में। कब की गई, 1875 में। तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस संस्था का, इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू या वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करना। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि स्थापना तो मुंबई में कर दी लेकिन इनको रीऑर्गेनाइज कहाँ किया। तो आर्य समाज को रीऑर्गेनाइज किया गया है फिर पंजाब में, लाहौर में, पुनर्गठन जिसको कहते हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु से क्वेश्चन आता है। पूछते हैं इनकी मृत्यु कब कैसे हुई। इनकी मृत्यु का कारण बना इनको विष दिया जाना, क्योंकि ये सुधारवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे थे। तो कट्टरवादी के गले इनके सुधार नहीं उतरे या रास नहीं आए, लिहाजा उन्होंने किसी रसोइये के हाथों इनको विषपान करा दिया और इनकी मौत हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ कथन और नारे हैं जो कंपटीशन में बहुत आते हैं। एक तो इनका कथन है या नारा है, वेदों की ओर लौटे, बैक टू वेदास, बहुत आता है। एक इनका कथन है, भारत भारतीयों के लिए। एक इनका कथन है, विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा हो स्वदेशी की तुलना नहीं कर सकता। एक इनका पूछते हैं इन्होंने किस भारतीय पुस्तकों का विरोध किया था। तो दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने विरोध किया था पुराण ग्रंथों का और कहा था कि सब मनगढ़ंत कहानियां हैं इसमें। क्योंकि ये उत्तर भारत में इनका प्रभाव अधिक रहा, लिहाजा इन्हें उत्तरी भारत का हिंदू लूथर भी कहा जाता है। लूथर एक समाज सुधारक थे, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने काम किया था। इनको नॉर्थ इंडिया का हिंदू लूथर कहा जाता है और पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन के विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। पूछते हैं इनकी जो कार्य पद्धति थी वो क्या थी। इन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए आक्रामक नीति का पालन किया और मुख्य बल इन्होंने स्त्री शिक्षा
या स्त्री दशा और शिक्षा सुधार पर किया। और इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज दो दलों में बंट गया था। एक दल कहलाया इनका डीएवी कॉलेज दल, जिसके संस्थापक बने लाला हंसराज। और एक इनका आर्य समाज का जो दूसरा दल बना वो कहलाया गुरुकुल कांगड़ी दल, और इसके फाउंडर बने स्वामी श्रद्धानंद। और स्वामी श्रद्धानंद जो है, उनसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पूछते हैं शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और जो हिंदू, ईसाई या मुसलमान बन चुके थे उन्हें बैक टू हिंदुइज्म या हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन को चलाया गया। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।